नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतेंदु युग की परिस्थितियाँ। इससे पहले हम इसको रीतिकाल से जोड़ते हुए समझने की कोशिश करते हैं कि भारतेंदु युग रीतिकाल से किस प्रकार भिन्न रहा था। रीतिकालीन काव्य सामान्य जनता से अछूता काव्य था, यानी ये काव्य सामान्य जनता के लिए नहीं लिखा जा रहा था। ये काव्य अपने राजाओं को प्रसन्न करने के लिए लिखा जाने वाला दरबारी काव्य था, जबकि जनता चाहती थी कि उनके जीवन में बदलाव लाया जाए। पूंजीपति जो उच्च वर्ग था, जिसके पास धन था, उनके लिए काव्य लिखा गया था, क्योंकि उनके पास भोग विलास के लिए सभी साधन थे। तो उन्होंने अपनी खुशी, अपने मनोरंजन के लिए कवियों द्वारा रचनाएं करवाई। श्रृंगार काव्य की रचना ये पूंजीपति दरबारी के लिए लिखा गया था, इसलिए वे श्रृंगार से भरपूर था। लेकिन अब समय बदल रहा था। सामान्य जनता इन सब के कारण परेशान थी। एक तो दरबारी शासक के शासन से परेशान थे, दूसरा पूंजीपतियों के द्वारा जो निम्न वर्ग और गरीब जनता पर अत्याचार किए जा रहे थे, उसके कारण समाज में आक्रोश था। तीसरा, जो श्रृंगारिक काव्यों की रचना की गई थी, वह भी लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। ये सब अच्छा तब लगता है जब पेट तृप्त हो, लेकिन आधुनिक काल तक पहुँचते पहुँचते रीतिकाल में आक्रोश का भाव स्पष्ट होने लगा था। जनता बदलाव चाहती थी, इसलिए साहित्य में भी परिवर्तन दिखाई दिया। इन सब चीज़ों से मुक्ति के लिए कवियों ने परिवर्तन अपने लेखों में किया। इसलिए आधुनिक काल का समय रीतिकाल से सर्वथा अलग था। चलिए बात करते हैं भारतेंदु युग की राजनीतिक परिस्थितियाँ। सन 1857 ईस्वी तक लगभग सारा भारत अंग्रेजों के अधीन था। इंग्लैंड में हुई औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारत के कच्चे माल का प्रयोग इंग्लैंड में उन्नत आधुनिक उपकरणों द्वारा माल उत्पादन में होता था तथा तैयार माल को अधिक कीमत पर इस देश में बेचा जाने लगा। इसी बदलती परिस्थिति के कारण भारत की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। शोषण के कारण लोगों में आक्रोश उत्पन्न होने लगा। अंग्रेजी शासन से त्रस्त भारतीय जनता ने आवाज़ उठाई और इतिहास प्रसिद्ध सन 1857 ईस्वी का विद्रोह हुआ। इसके बाद महारानी विक्टोरिया का शासन स्थापित हो गया, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि इस प्रकार और आंदोलन चले तो अंग्रेजों के हाथ से भारत की सत्ता निकल जाएगी। रानी ने 1 नवंबर सन 1857 को घोषणा पत्र जारी किया। भारतीयों को आश्वासन दिलाया गया कि सरकार प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगी। रंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकारी नौकरियों में शिक्षा व कार्य क्षमता के अनुसार ही भर्ती किया जाएगा। कलकत्ता, मद्रास एवं बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी की गई और अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया गया। सन 1861 में पंजाब, राजपूताना, आगरा और अवध में अकाल पड़ा और बहुत से लोग मारे गए। सन 1870 ईस्वी से जनता पर कई कर लगाए गए। सिविल सर्विस परीक्षा में उम्र घटाकर भारतीयों को परीक्षा से दूर रखने का षड्यंत्र रचा गया। सन 1878 ईस्वी वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के द्वारा भारतीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर पाबंदी लगा दी गई। इन सब कारणों से जनता में राष्ट्रीय चेतना के बीज अंकुरित होने लगे। सन 1880 ईस्वी से सन 1884 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण कार्य हुए। सन 1882 ईस्वी में प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। प्राय सभी वायसरायों ने केवल उदारवादियों को छोड़कर भारतीय जनता के साथ दोहरी नीति बनाए रखी। ऊपरी तौर पर वे जनता की भलाई की बातें करते थे, लेकिन चाहते थे कि हर प्रकार से शोषण की नीति कायम रहे। अंग्रेजों की इस नीति के परिणाम स्वरूप जनता में चेतना जागी। परिणाम था सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस के मंच से भारतीय जनता ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। धन्यवाद दोस्तों।